आज हम बैठे हैं विथ, इनका नाम ही काफी है, मिस्टर अनुराज अंतिल। ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेवलपर ऑफ सोनीपत हरियाणा। अनुराज जी, वेलकम टू आवर चैनल और शो। थैंक यू सर। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनके साथ बैठे हैं। इन्होंने सोनीपत को इंडिया के मैप पे बहुत प्रसिद्ध कर दिया है। पहले कोई सोनीपत के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से सोनीपत 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 चल रहा है मार्केट में, स्पेशली रियल एस्टेट। थैंक यू सागर भाई फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। एक मैं बात आपको एक करेक्ट भी करना चाहूँगा कि हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ बट इन्फ्लुएंशियल तो हम हैं। अब मतलब इट इज़ अ प्राउड फीलिंग कि इन्फ्लुएंशियल है, बट बहुत बड़े डेवलपर नहीं है, बट होपफुली हम बड़े डेवलपर भी बन जाएंगे। बट सोनीपत को हमने ना 5 से 6 साल में बहुत हमने प्रमोशन किया है और लोगों तक जो एक्चुअल बात थी वो पहुंचाई है। जो रियल एस्टेट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, देखो एक सोनीपत से हरियाणा के बैकग्राउंड से होते ही बचपन से सुना था कि ज़मीन ही धन है, धरती ही धन है। तो हमें पता चला है कि जो असली रियल वेल्थ है वो ज़मीन है। मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कोई एनीथिंग। एक हेल्थ बोलते हैं और दूसरा ज़मीन बोलते हैं। अगर आपके पास ये दो चीज़ है तो आप सबसे हेल्दी और वेल्दी आदमी हो इस धरती पे। तो ज़मीन तो हमने बचपन से ही देखा था कि एक ज़मींदार बैकग्राउंड से होते हुए, फैमिली से होते हैं, ज़मीनों का कैसे काम होता है। तो एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो था ही इस चीज़ का हमेशा से। बट एक चीज़ जो हमेशा मैं पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए बैंगलोर के पास मणिपाल है, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी जगह है, वहाँ गया तो मेरे से पूछते थे लोग कि यार ये मैं बताया कि सोनीपत से, लोग पूछते हैं सीनियर, तो उन्होंने कहा यार सोनीपत कहाँ है, कभी सुना नहीं। तो वो चीज़ ना मेरे को कहीं ना कहीं लगती थी यार, सोनीपत दिल्ली दिल्ली के एकदम नज़दीक, बॉर्डर एडजेसेंट सिटी है, मतलब इतना मेन पार्ट है हमारे देश का। हमारे यहाँ से यमुना भी यहाँ से जाती है, मतलब ज़्यादातर जो दूध घी सब यहाँ से जाता है, वेजिटेबल्स यहाँ से जाती हैं दिल्ली के अंदर, और लोगों को सोनीपत नहीं पता है। तो मेरे अंदर ये था कि सोनीपत ज़रूर पता होना चाहिए। तो हमने रियल एस्टेट और ये बताना 5 साल से स्टार्ट करा कि किसी को ये ना बताना पड़े सोनीपत के आगे आदमी को मैं सोनीपत से, कि सोनीपत कहाँ है। तो सोनीपत का नाम बड़ा करना था हमको। फैंटास्टिक। मुझे मेरा पास्ट याद आ गया कि जब मैं फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करता था तो मैं लोगों से पूछता था कि मैं मुंबई से हूँ। मतलब मैं लोगों को बताता था कि मैं मुंबई से हूँ। तो फॉरेनर जैसे मुंबई, व्हाट इज दैट? तो तब मुझे लगा कि मुंबई को और फेमस करना है। तो इसके लिए फिर मैंने मेरी मुंबई रियल एस्टेट पेज चालू किया और कंटेंट बनाना शुरू किया। सो लोग, मेरे दोस्त मुझे पूछते थे कि तूने क्या मुंबई का ठेका लेके रखा है? मैंने बोला हाँ, मैंने मुंबई का ठेका लेके रखा है, पूरा मुंबई फेमस करूंगा मैं पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे ही आपका भी सेम विजन है। आई रियली एडमायर दैट। सोनीपत को क्या यूनिक मार्केट बनाता है कंपेयर टू दिल्ली, गुड़गांव? सर क्वेश्चन बहुत अच्छा है सागर भाई, आपका यूनिक क्या बनाता है? सोनीपत की मार्केट को यूनिक बनाता है कि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कुछ पिछले टाइम में, और सोनीपत का फेमस ना होना वो सोनीपत को सबसे यूनिक बनाता है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि जो सोनीपत अंडर डेवलप्ड रहा ना इतने सालों में, कुछ यहाँ एजिटेशंस रहे कि सोनीपत चौको ब्लॉक हो जाता था, कि दिल्ली से आने के किसान आंदोलन रहे, कुछ एजिटेशंस ऐसे रहे जिसकी वजह से हमेशा पीछे रह गया कुछ कारणों की वजह से। बट उसका बहुत बड़ा फायदा सोनीपत को अब मिल रहा है कि ये अंडर डेवलप था, इसलिए यहाँ से इतने सारे एक्सप्रेसवेज निकल पाए हैं। आज जो गुड़गांव के अंदर जो इश्यूज हो रहे हैं ट्रैफिक के, डेवलपमेंट प्रॉपर ना होने के, सीवरेज के, पानी बारिश होती है पानी भर जाता है, वो सारे इश्यूज शहर में जब प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है वो देखने को नहीं मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा रहेगा। जो यूनिक अच्छी हाउसिंग गुड़गांव के अंदर, आज आप इतना महंगा हो चुका है, ट्रैफिक जैम्स हैं, आप आपके घरों में बैठते हैं, आप चाहे 24th फ्लोर पे बैठे हैं, 26th फ्लोर पे बैठे हैं, बट आप नीचे क्या देख रहे हैं? ट्रैफिक जैम। आप सोचते ही नहीं घर से निकल के कहीं जाने का। तो सोनीपत का जो सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा वो यहाँ का रहेगा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोनीपत बनने जा रहा है ट्रांजिट हब ऑफ नॉर्थ इंडिया। वाओ। तो यहाँ पे रैपिड रेल आ रही है, मेट्रो आ रही है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर आ रहा है, बहुत अच्छी रेलवे की कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, वो भी एक्सपैंड हो रही है। एक्सप्रेसवेज 6 से 7 एक्सप्रेसवेज हमारे सिटी से निकल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इट इज मतलब अब मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगले 50-100 साल को देख के बनाया जा रहा है कि इस शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट प्रोडक्शन वाइज मारुति वो यहाँ आ चुका है खरखौदा में।
वर्ल्ड का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट। जी, किसी भी ऑटोमोटिव का अभी वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्लांट है एरिया वाइज, बट 2030 में जब वो उनकी प्रोडक्शन अपनी लिमिट पे पहुंच जाएगी तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट होगा प्रोडक्शन वाइज। मतलब वर्ल्ड में किसी भी जगह पे इतनी गाड़ियां एक साथ नहीं बनेंगी जो मारुति में यहाँ बनेगी, लाखों गाड़ियां। तो फैंटास्टिक, यानी कि जितने भी लोगों को अपना बिजनेस सेटअप करना है या लैंड पार्सल चाहिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना है, तो सोनीपत इज़ द बेस्ट प्लेस। और जैसे इन्होंने बताया कि इतने डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है प्राइसेस तो बहुत बढ़ेगी। एंड कॉलियर्स इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से सोनीपत इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया। सोनीपत का रियल एस्टेट लैंडस्केप जी कैसे डेवलप हुआ है पिछले 5 सालों में? सर ये इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका। योगदान भी बोलूँगा कि कोरोना के टाइम जो लॉकडाउन लगा ना, दिल्ली के अंदर रहने वाले आदमी को पता चला एक बड़े और अच्छे हाउसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। लोगों के पास दिल्ली में घर हैं सर 6-6 मंजिल के, 5-5 मंजिल के, और कच्ची कॉलोनियाँ, इतना बुरा हाल है कि लोगों को धूप नहीं मिलती है। विटामिन डी तो देखा ही नहीं उन्होंने, उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होने लगी, क्योंकि अब आप सर्दी का टाइम है सर, लोग छतों पे, घरों में, बाहर गार्डन्स में धूप सेकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। आपने देखा होगा गोवा में भी आके यूरोपियंस भी बाहर, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द सन बात का जो वो है इंपॉर्टेंस, नेचर से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। उन लोगों को वो बेसिक चीज़ भी नहीं मिल पाती। मेरे को लग रहा है एक ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बेसिक सी नेसेसिटी है। अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको डॉक्टर कह रहे हैं इनके अंदर विटामिन डी की कमी है, इनको धूप में बिठाओ, जॉइंटिस का वो है। तो ये चीज़ें उनको समझ आया लोगों को कोरोना के अंदर कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ के लिए एक अच्छा घर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा घर जब चाहिए तो आपको सोनीपत आना पड़ेगा, दिल्ली के पास। दिल्ली के पास AQI लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उसके साथ साथ अच्छा पानी, फर्टाइल लैंड, साफ सुथरी सब्जियां, मतलब हर चीज में एक आपका अपग्रेड मिलता है यहाँ आने के बाद। यहाँ पे हर जगह मैंने देखा है कि केमिकल्स होते हैं सब्जियों में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे जो कि बनते हैं तो आई थिंक ऑर्गेनिक पे अच्छा ध्यान दिया गया, क्योंकि सर लोगों को मैं बताया ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वे ऑफ लाइफ एक बहुत अभी भी जुड़ा हुआ है। जो कह रहा हूँ, बड़े शहर की जो बुराइयां उनसे अभी ये बचा हुआ है, और छोटे शहर की जो अच्छाइयाँ हैं इसमें अभी तक हैं। मतलब आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, साफ सुथरी मिलेंगी, और इसका जो बड़ा फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है वो मिलने वाला है प्लान डेवलपमेंट। जो प्रॉब्लम्स क्या हुई हमारे बहुत सारे शहरों में जो आज भी डेवलप हुए हैं पुराने, प्लानिंग के साथ डेवलप नहीं हो पाए। अब गुड़गांव डेवलप तो हो गया, बट इश्यूज ट्रैफिक जैम के, वाटर लॉगिंग के, सीवरेजेस के, मतलब डेवलपमेंट हुई है बट उसका नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो पा रहा है। सोनीपत को जो फायदा मिलने वाला है वो लॉन्ग टर्म, वो प्लान डेवलपमेंट का। और हो सकता है ये बहुत बड़ी बात है बोलने के लिए कि आने वाले टाइम में, आज से शायद 10 साल में, 15 साल में सोनीपत यहाँ से आगे निकल जाए गुड़गांव से, बिकॉज ऑफ इट्स प्लान्ड डेवलपमेंट। सर सोनीपत के कौन से ऐसे प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं जो सोनीपत का भविष्य बदलने वाले हैं? सर सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है इसमें UER2 जो चालू हो चुका है। क्या UER2? वो क्या अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। ये वो रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है और सोनीपत को नॉन स्टॉप एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। जब से ये खुला है, लोगों को पता नहीं था कि साउथ दिल्ली से और गुड़गांव से सोनीपत की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाएंगी। आज हम सर यहाँ बैठे हैं हमारे ऑफिस में क्रोनस के, यहाँ से अगर आपको एम्बियंस मॉल गुड़गांव पहुंचना या एयरपोर्ट पहुंचना, मैक्सिमम 50 मिनट्स नॉन स्टॉप, विदाउट एनी रेड लाइट, विदाउट एनी स्टॉपेज, आप वहाँ पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट अगर जाना है, कि एयरपोर्ट से लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है कि एयरपोर्ट से आना जाना, अच्छी लिविंग, तो एयरपोर्ट बहुत आसान हो गया है। और जो नॉर्थ, सर ये जो रोड है ना सोनीपत, इट इज़ एक्सेस टू पूरे नॉर्थ वे, इट इज़ गेटवे टू नॉर्थ इंडिया। एयरपोर्ट से कोई भी आता है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, हिमाचल है, चाहे वो कनाडा से आ रहे हो, US से आ रहे हो, यूरोप से आ रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हो, यहाँ उतरने के बाद उनको यही रोड पकड़नी पड़ती है कि वहाँ जाना है। तो ये रोड जब वो उतरते हैं तो उनके लिए आज नॉन स्टॉप सबसे पहला सिटी जो आता है एयरपोर्ट से उतरने के बाद, वो आता है सोनीपत। और यहाँ के ढाबे और पराठे तो आपको पता ही है, वर्ल्ड फेमस रहे हैं हमेशा। कल मैंने खाए, मजा आ गया। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सर ये तो सबसे पुराना और आज से नहीं 40-50 साल से फेमस है यहाँ के पराठे। पैंडेमिक के बाद क्या आपको बायर्स के प्रेफरेंसेस में कुछ चेंजेस नजर आए? सर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि पहले लोग मांगते थे छोटे प्लॉट्स, लोगों की डिमांड थी कि 100-120। अब जो डिमांड बढ़ी है, खाली दिल्ली से जो माइग्रेशन देखा जाए, प्लॉट्स की डिमांड बढ़ गई है 400-500 स्क्वायर यार्ड या 1000 स्क्वायर यार्ड की।
और उससे भी बड़ी अब जो डिमांड क्रिएट होगी वो फार्म हाउसेस की, 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ के प्लॉट मांग रहे हैं लोग, कह रहे हैं हमें बड़े से बड़ा घर चाहिए जिसके अंदर हम फार्मिंग कर सकें, खुद का गार्डन बना सकें, तो हमें ये चीज़ चाहिए। तो लोग बड़े प्लॉट्स की तरफ जाना चाहते हैं और बड़े स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बड़ा है तो बेहतर है। बिल्कुल। वेरी नाइस। सबसे ज्यादा आज किस चीज का डिमांड है सोनीपत में? कमर्शियल, रेसिडेंशियल, फार्म हाउसेस, कौन सी प्रॉपर्टीज की डिमांड है? देखो डिमांड हर तरीके की आ रही है सोनीपत में, बिकॉज ये ट्रांजिट हब बनने जा रहे हैं। फैक्ट्रीज की डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी डिमांड आ चुकी है। इवन टेस्ला जैसी कंपनी ने भी जगह मांगी है, मारुति तो आई गई है, टेस्ला ने भी गवर्नमेंट से बात चल रही है कि टेस्ला का जो मैन्युफैक्चरिंग बनेगा वो खरखौदा में बनेगा। तो आप देखेंगे न्यूज़ में, अगर आप टाइप करेंगे टेस्ला हरियाणा तो आपको आ जाएगा कि क्योंकि हेडक्वार्टर्स हरियाणा में आ चुके हैं। हाँ। टेस्ला के इंडिया के, जो पहले बॉम्बे आना था वो बैंगलोर की बात थी, तो टेस्ला हेडक्वार्टर्स गुड़गांव आ चुका है सर। तो आप समझ लीजिए हरियाणा के अंदर वो डेवलपमेंट के लिए भी बात चल रही है उनकी कि वो टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे। अगर ये हो जाता है तो इट बी अ मेजर मेजर गेम चेंजर सर, कि मतलब टेस्ला तो वर्ल्ड मैप पे ले आएगा पूरे सोनीपत को। डेफिनेटली इलॉन मस्क आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले आप आ जाइए, तो इलॉन मस्क जब आएंगे तभी डबल ट्रिपल। तो सर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, रेजिडेंशियल में फार्म हाउसेस की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कमर्शियल में बड़े, अब जो प्लॉट्स पहले इंडिविजुअल कमर्शियल के प्लॉट्स है, अब मॉल्स बनाने के लिए और बड़े कमर्शियल प्लॉट्स की डिमांड बढ़ने लगी है। अगर दर्शक जानना चाहेंगे टॉप 3 लोकेशंस बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, हॉटस्पॉट्स जी, और क्यों? सर अगर आपको इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करनी है, मैन्युफैक्चरिंग या वेयर हाउसेज इस तरीके की अगर आपका सेटअप करना है जिसका आपका कनेक्शन ट्रांसपोर्ट से बहुत मेजर है, फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं खरखौदा। हाँ, इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग के लिए खरखौदा। अगर आपको रेजिडेंशियल में आना है तो सोनीपत में आप जीटी रोड जो सबसे मेजर बेल्ट है, जिंदल सिटी जो सेक्टर 27, 33, 35 और जीटी रोड 87, 88, ये नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये बहुत मेजर हॉटस्पॉट्स हैं क्योंकि यहीं पे आपका मेट्रो आने वाली है, यहीं पे आपका रैपिड रेल आने वाली है, RRTS। बहुत सारे लोगों को मैंने बात करते हुए सुना है कि सोनीपत जो है वो दिल्ली NCR का एक्सटेंशन बनने वाला है। बिल्कुल। तो क्या ये बात सच है? सर बात सच नहीं है, बिल्कुल 100% सच है। इसी का एक्सटेंशन को ध्यान रखते हुए जो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी थी, जो इंडिया की सबसे बड़ी मंडी थी, अब वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी बन के गन्नौर आ रही है। तो जो सब्जी मंडी जो आप देखते थे वो सोनीपत आ चुकी है, मतलब विद इन 3 to 4 मंथ स्टार्ट हो जाएगा उसका फर्स्ट फेज। भागीरथ प्लेस जो दिल्ली पुरानी चांदनी चौक के पास है वो आपका सोनीपत शिफ्ट हो रहा है। खाड़ी बावली जो ड्राई फ्रूट्स मार्केट है नॉर्थ इंडिया की, वो भी सोनीपत शिफ्ट हो रही है। तो ये दिल्ली का एक बहुत मेजर पार्ट बनने वाला है बहुत जल्दी। वाह, यानी कि सब कोई सोनीपत में शिफ्ट हो रहा है। आप एक टुकड़ा तो लेके रख दो, बहुत फायदा हो जाएगा, सोना बन जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सी टाइप के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं सोनीपत में? सर फर्स्ट हैंड यूजर्स या इन्वेस्टर्स? अप टू 2023 जो मिड टू 23 था, जब तक हम देख रहे थे बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स ही थे, एंड यूजर्स नहीं थे। बट 2023 के बाद में हमने देखा है कि पिछले 1.5 साल में 2 साल में बहुत मेजर शिफ्ट आया है टूवर्ड्स एंड यूजर्स। माइग्रेशन बहुत हो रही है सोनीपत के आसपास और अदर सिटीज़ हैं, पानीपत है, बागपत है, बड़ौत है, रोहतक है, खरखौदा, मतलब जो छोटे टाउन हैं वहाँ से भी लोग सोनीपत शिफ्ट हो रहे हैं और दिल्ली से भी सोनीपत शिफ्ट हो रहे हैं। तो सोनीपत एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है जहाँ एंड यूजर्स बहुत आ रहे हैं। मतलब एंड यूजर्स के साथ साथ ऐसी फैसिलिटीज़ भी मिलने लगी हैं। अब सागर भाई आपको बताऊंगा, नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट नाइट क्लब सोनीपत में खुल चुका है। नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट नाइट क्लब कौन सा है ये? सुमोश के नाम से है। सुमोश? हाँ जी। कहीं आप तो ओन नहीं करते? नहीं सर। तो वो बहुत अच्छा नाइट क्लब खुला है कि आप देखेंगे कि बॉम्बे से और हर जगह से आर्टिस्ट वहाँ की प्ले कर रहे हैं, बड़े बड़े डीजेज आर्टिस्ट सब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्राउड है, उस टाइप का क्राउड आ रहा है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एंड इट इज डूइंग वेरी वेल। अमेजिंग। एंड इनफैक्ट कल मैं भी एक 5 मंकी करके यूरोपियन रेस्टोरेंट में गया था, क्या डिलीशियस फूड था वहाँ का। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी अ यूरोपियन रेस्टोरेंट बिल्कुल इन सोनीपत जी। एंड आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि जिन लोगों को सुकून पसंद है तो दे आर प्रेफरिंग सोनीपत एज देयर स्टेइंग प्लेस। दिल्ली इतना, मैं बता रहा था कि दिल्ली इतना क्योटिक हो चुका है कि लोग दिवाली के पास, मैं दोस्त का फोन आया कि कह रहा भाई मेरे को जल्दी से जल्दी शिफ्ट करा दे सोनीपत, मेरे को घर बनवा दे। मैं कहा ऐसा क्या हो गया? कह रहा है दिवाली के पास वो 6-6 घंटे ट्रैफिक जैम में रहा है, 6-6 घंटे पूरे दिन,
कह रहा है मेरे को लग रहा है मेरी आधी लाइफ ट्रैफिक में चली जाएगी, तो आई वांट टू 6 घंटा ट्रैफिक जाम, यानी कि एक इंसान हाँ साल में 4 महीना सिर्फ ट्रैफिक में बिता रहा है। हाँ ये सिचुएशन है दिल्ली के अंदर। That's और दिल्ली के सर बैंगलोर और जितने बड़े शहर हैं हर जगह ऐसी सिचुएशन है। तो एक वर्ड है जो बार बार बोला गया और पिछले 10 साल से पॉलिसी में था, बट वो बीजेपी आने के बाद, गवर्नमेंट नहीं आने के बाद वो प्रोसेस में आया, जो है डीकंजेशन ऑफ दिल्ली। ओके। जो डीकंजेशन ऑफ दिल्ली होना है तो उनके पास और कोई जगह नहीं है, प्लान्ड जगह नहीं है जहां वो डीकंजेस्ट कर सकें दिल्ली को भी। क्योंकि आप जाएंगे गुड़गांव भरा हुआ है, बहुत जगह अनप्लान्ड है, कच्ची कॉलोनियां हैं ऐसी गुड़गांव, नोएडा में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद। तो एक जो जगह बचती है गवर्नमेंट को जिसको वो प्रॉपर तरीके से आने वाले फ्यूचर में डेवलप कर सकते हैं, वो सोनीपत ही है और कोई ऐसा शहर नहीं है आसपास दिल्ली के। एंड यस, आई यस्टरडे जब मैं सोनीपत देख रहा था तो मैंने देखे बहुत बड़े बड़े बंगलोज वहाँ पे। एंड मुझे वो देख के लगा कि ये बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है उनके ओनर्स भी यहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल, ताकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। और सेकेंडली बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी रहते हैं, हमारे राम सारियान, अंकित बयानपुरा जी भी सोनीपत में रहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, आप भी हो सर। बहुत सारे, जैसे आपने नाम लिया अंकित भैया पुरिया का, वो जितने भी स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के, जी वो भी हरियाणा में रहते हैं। तो ये सब लोग सोनीपत के आसपास, क्योंकि यहाँ एक इकोसिस्टम है स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। फिर एजुकेशन की बात करते हैं तो सोनीपत में बहुत बड़ा एजुकेशन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से नाम लूँगा जिंदल यूनिवर्सिटी हो गई, अशोका यूनिवर्सिटी, फिर इसके अलावा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, IIT का कैंपस, IIIT, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यंग क्राउड भी बहुत है यहाँ पे। शॉकिंग चीज़, ये सब तो मुझे भी नहीं पता था। सोशल मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है सोनीपत का रियल एस्टेट मार्केट को डेवलप करने में? सर सोशल मीडिया ने तो सबसे बड़ा गेम चेंजर सोशल मीडिया रहा है, क्योंकि लोगों को, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सोनीपत 2-2.5 साल पहले बन गया था। सोनीपत SMD है, सोनीपत महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी महानगर बन गया। बट ये सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि आज के टाइम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, छोटा मोटा में, और चीज़ों का जो हर एक बच्चे तक, लोगों तक पहुंचने का, वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा है कि यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन की, स्पोर्ट्स की, आप बात करें खाने पीने की, हर चीज़ यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी है, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचा है। दैट्स फैंटास्टिक। हाँ, मैंने बचपन में तो पढ़ा था हिस्ट्री में जी, बैटल ऑफ सोनीपत, बैटल ऑफ पानीपत जी। तो लेकिन ये सारी चीजें नहीं पता थी कि इतनी डेवलपमेंट्स हुई है। बट इट्स अ कमेंडेबल थिंग दैट सो मच डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग ओवर हियर। आप एक सक्सेस स्टोरी बता सकते हो हमारे रियल एस्टेट के कोई फॉलोअर्स या कोई क्लाइंट्स की? जी सर, देखिए सक्सेस स्टोरीज तो ये है कि लोग यहाँ के बस पाए हैं। हमारी सक्सेस स्टोरी ये है कि हमारे वीडियोस के थ्रू हमें लोगों को बताया कि सोनीपत के अंदर पॉशेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो बहुत अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं, उनके लिए भी चीज़ अवेलेबल है। लोगों के दिमाग में था ही नहीं कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ की सोनीपत के अंदर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ उनको प्रॉपर क्लब हाउस मिल सकते हैं, पोलो ग्राउंड्स भी होंगे, पोलो ग्राउंड भी हैं सोनीपत में सर। तो मैं बोल रहा हूँ स्पोर्ट्स के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। नॉर्थ दिल्ली के बिल्कुल, मतलब दिल्ली के पास में ही कहूँगा, इतनी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी और किसी शहर में नहीं है। तो ये सारी शूटिंग रेंजेस हैं यहाँ पे सर, साई बोलते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मुंबई में भी है। हाँ, तो हर जगह पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट जो हब है वो सोनीपत के अंदर है। वाओ। तो सब ओलंपियंस आपको यहाँ दिखेंगे। तो जो फैसिलिटीज आपको सोनीपत में मिल रही है ना, वो और कहीं नहीं मिल रही। और ये हमारा अचीवमेंट ये रही है कि ये सारी बातें हमने लोगों तक, ऑडियंस तक पहुंचाई है और लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट करा है। क्या बात है जी। वो डायलॉग सुना रहेगा दंगल का, हमारी छोरी छोरों से कम है के? बिल्कुल। तो ये रियल लाइफ स्टोरी है। और जितने भी ज़्यादा मैक्सिमम ओलंपियंस आप देख रहे हो सब हरियाणा से आए। तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी यूथ ये देख रहे हैं वीडियो, आपको अगर ओलंपिक्स में अपना करियर बनाना है तो आ जाइए सोनीपत हरियाणा। एक अंधविश्वास सोनीपत रियल एस्टेट के बारे में क्या तोड़ना चाहोगे आज आप? सर सोनीपत रियल एस्टेट अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट इज़ नॉट अ सेफ सिटी, बहुत लोगों को। बट आपको ये बता दूं, दिस सिटी इज सेफर देन दिल्ली, दिस सिटी इज सेफर देन गुड़गांव। इन टर्म्स ऑफ सर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सोनीपत के,
कोई भी आपको किसी भी तरीके की इश्यूज नहीं आएंगे इन जनरल लाइफ। दूसरा, ये सिटी आपको बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि आपको ट्रैफिक जैम से बिल्कुल मुक्त है। ये ट्रैफिक जैम तो आपको सुनने को ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक, तो ये सोनीपत का सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो ये कुछ लोगों को भी अभी अंधविश्वास है कि सोनीपत की पिछड़ा हुआ है। आप आइए सोनीपत देखिए, आपको स्टारबक्स से लेके बर्गर किंग से लेके 5 स्टार होटल से लेके आपको हर चीज़ सोनीपत में मिलने वाली है, जो एक बेसिक लिविंग के लिए ज़रूरी है। और एक और मिथ तोड़ना चाहता हूँ सर, जो लोगों को पता ही नहीं कि सोनीपत के अंदर जो फैसिलिटीज़ आपको दिल्ली गुड़गांव में मिलती हैं वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ ऑलरेडी मिल रही हैं। बीट, जेप्टो, ब्लिंकिट, ओला, उबर, रैपिडो, व्हाटएवर ऑनलाइन जो स्टार्टअप्स हैं उन सब की कम्युनिटी सर्विसेज और सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं। यस, कल मैंने ब्लिंकिट से कुछ मंगाया, 3 बजे रात को आ गया। हाँ बिल्कुल। एंड सेफ्टी की बात करूँ तो मुझे हमेशा रात को वॉक करने की आदत है। सो मैं रात को 1 बजे वॉक कर रहा था, कम से कम मैंने 2-3 किलोमीटर वॉक किया होगा। एंड कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैं हाथ में फ़ोन लेके बात कर रहा था और किसी ने फ़ोन भी नहीं खींचा, कुछ भी नहीं हुआ। सो इट्स 100% सेफ। लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल सर, उसका एक कारण ये है कि सोनीपत को कमिश्नरेट बना दिया गया है। कमिश्नरेट का मतलब कि अब सोनीपत में अंदर एसपी लेवल के 6 लोग बैठते हैं, मतलब 6 डीसीपी हैं यहाँ सोनीपत में, और एडीजीपी लेवल के कमिश्नर यहाँ बैठते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उस चीज़ों को देखते हुए, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए गवर्नमेंट ने ये सब किया है। वाओ। 2030 में कहाँ देखते हो आप सोनीपत को? सर सोनीपत को बहुत बड़े लेवल पे देख रहे हैं हम। सोनीपत को देख रहे हैं कि लोग कहेंगे कि किसी तरह यहाँ पे 2 इंच का टुकड़ा दिलवा दो ज़मीन का, हम सोनीपत में ज़मीन लेना चाहते हैं और किसी को मिलेगी नहीं। माय गॉड। 2030 तक राह मत दिखेगा, अभी निवेश कर लो। जब तक आपको पता लगेगा कि प्राइस इन्फ्लेट हो गए तब आप एंटर करोगे, तब तक पार्टी इज ओवर। तो राइट नाउ जंप, नहीं तो 2030 में आप सोचोगे कि देखा था सागर विसावाड़िया और अनुराग अंतिल जी का पॉडकास्ट, लेकिन काश हमने ले लिया होता। तो काश बोल के कोई मतलब नहीं है। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो वो कहावत सुनिए ना आपने, जो भी करना है अभी के अभी। सोनीपत में घर लेना है अभी के अभी, प्लॉट लेना है अभी के अभी, ऑफिस लेनी है अभी के अभी, जो भी करना है अभी के अभी। सो थैंक यू सो मच मिस्टर अनुराग अंतिल जी। थैंक यू फॉर कमिंग। आज मैं इतना खुश हूँ कि पहले मैं सोच रहा था कि हरियाणा सोनीपत कैसा होगा, बट आई डिडंट न्यू इट इज सो मच डेवलप्ड। बिल्कुल, एंड इट इज डेवलपिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। वेरी फास्ट पेस, या आई कैन सी दैट। सो मेरा तो यही फीडबैक है सारे कस्टमर्स को कि ये डेवलपमेंट हो रही है और भी होगी। तो आज अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लोगे तो कल आपको उसका बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। एंड कम प्राइस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका बजट 50 लाख 1 करोड़ है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल, आप 70 लाख से ऑलमोस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। 70 लाख से आप ऑलमोस्ट स्टार्ट कर सकते हो। और अनुराग जी का प्रेडिक्शन ये है कि 2030 तक आज अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो वो 3 गुना हो सकता है, चांसेस है। ये उन्होंने वर्ड्स बोले हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप इंडिया के किसी भी कोने से, वर्ल्ड के किसी भी कोने से अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो इन्वेस्ट इन सोनीपत एंड सी हाउ योर मनी ग्रोज। एंड किसे कांटेक्ट करना है पता है ना आपको? क्रोनस एंड मिस्टर अनुराग अंतिल जी। तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कीजिए। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए लाते रहूँगा जिससे आपका धन बढ़ेगा। सिर्फ काम करते वक्त नहीं, रात को सोते वक्त भी आपका धन बढ़ेगा। You know, if you want to become rich, then work hard. But if you want to become wealthy, then find some ways where you can grow your money even in your sleep. And that's what we will show you. आप कमेंट कीजिए क्रोनस, हम आपको डीएम करेंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट लोकेशंस और ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा आपके फ्रेंड्स को। क्यों? आप नहीं चाहते वो लोग भी कामयाब बने? आपके रिलेटिव्स को भी भेजिएगा ताकि उनको पता चले किससे कांटेक्ट करना है और कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना है। एंड सेव कर लीजिएगा इसको, नहीं तो भूल जाओगे। इंसान की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। सो
I'll see you in our next podcast. And till then, Sonipat Zindabad. Thank you, sir.